दृढ़गढ़ है। यहोवा का आनंद मेरा और बल है। क्या है? बल है। बल को दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? ताकत, पावर। इंग्लिश में पावर बोलते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं पावर, और हिंदी में क्या कहते हैं? ताकत। कितने लोगों के पास ताकत है? देखिए, हो सकता है आपके पास अच्छी मसल्स नहीं होगी, हो सकता है आपकी अच्छी हेल्थ नहीं होगी, लेकिन यदि यहोवा का आनंद और परमेश्वर का आनंद आपके पास है, परमेश्वर का हर्ष आपके पास है, तो आप सबसे बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार चिल्लाएंगे, यीशु जिंदा है, यीशु राजा है, यीशु जिंदा है, यीशु राजा है। हालेलुया। कृपया करके बैठ जाएंगे। सच में बहुत अच्छा लगा भैया की गवाही को सुन करके कि भैया बहुत सारे कर्ज में थे और बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में थे, और यहां तक कि एक ऐसा समय आया कि भैया के हृदय में इस चीज को शैतान ने डालना चाहा कि अब उनको अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है कि नहीं? मैं देखिए बताना चाहता हूं, ये ग्रेस फेथ का चर्च का ग्रेस है। ठीक है, मैं भी एक समय था बहुत सारे कर्ज में, बहुत सारे लोन में चल रहा था। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब से मैं परमेश्वर के दास के साथ सेवकाई को कर रहे हैं, तब से ये ग्रेस फेथ चर्च का ग्रेस है जो हमारे जीवनों से इन कर्ज को, इन लोन को हमारे जीवन से क्या करते जाता है। देखिए, आप यदि किसी और के आनंद में आनंद होंगे ना, यही आनंद आपके जीवन में भी आ जाएगा। यदि भैया कर्ज से छुटकारा हुए हैं और आप आनंद मना रहे हैं, तो जो आपके जीवन में यदि कर्ज होगा, यदि आपके जीवन में कोई परेशानी होगी, तो जब आप इनकी खुशी में, आप इनके आनंद में, आप इनकी गवाही में आनंद होते हैं, तो वही गवाही यदि आप जूझ रहे हैं तो अपने आप छूटना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है कि नहीं? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो बहुत अच्छी गवाही के लिए, और परमेश्वर ने हमारे जीवनों में भी बहुत सारे ऐसे अद्भुत और अद्भुत कामों को किया है। ठीक है, और परमेश्वर आज अद्भुत करने पर है। ठीक है, अपने बगल वाले को हाथ पकड़ के थोड़ा जोर से हिला करके बोलेंगे। ठीक है, परमेश्वर आज कुछ अद्भुत करने पर है। परमेश्वर आज आपसे थोड़ा जोर से हिला करके बोले ना, आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने पर है। वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है जो इसका आप हाथ हिला रहे हैं? ठीक है, नहीं बोल रहा है तो आप बोलते रहिएगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, हालेलुया। देखिए, हम सब यहां पर क्या हैं? लीडर हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके चेहरे में देख रहा हूं, हम सब एक लीडर हैं। हालेलुया। और यही इस चर्च की खासियत है। क्या है? सबको ही बोलो, खासियत है। अपने बगल वाले को बोलो, आज आप एक लीडर हैं, आप एक पावरफुल व्यक्ति हैं, क्योंकि आप यहां पर हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और इस अवसर के लिए, एक और इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस समय को दिया, और बहुत जल्दी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। इससे पहले कुछ चीज मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, यदि किसी घर में, है ना, किसी घर में या किसी परिवार में गमी हो गई, गमी को समझते हैं? गमी को क्या बोलते हैं? शोक, शोक हो गया। शोक, ठीक है, हाँ, किसी परिवार में किसी गमी में शोक हो गया हो, ठीक है, और आप वहां पर जाकर के आनंद का सुसमाचार सुनाने लगो, ऐसा हो सकता है? यदि किसी के घर में शोक हो गया हो, दुख हो और रोना धोना चल रहा हो, और यदि वहां पर किसी को अवसर दिया जाए और वो वहां जाकर के और आनंद का सुसमाचार सुनाने लगे और बिल्कुल पावर से, बिल्कुल हालेलुया, चले आइए हम एक्शन सॉन्ग करेंगे, और इस तरीके से करने लगे, तो चलिए, ठीक है। दूसरी बात, आप चले जाइए, मान लीजिए किसी अस्पताल में चले जाते हैं, ठीक है, अस्पताल में यदि आप किसी बीमार के पास जाते हैं और किसी बीमार के पास जाकर के आप उससे प्रार्थना, आप उसको शोक संदेश सुनाने लगते हैं, तो जो दिल की धड़कन अभी 80% है
समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, यदि आप किसी की मैरिज में गए हैं, यदि आप किसी की मैरिज में गए हैं, शादी में गए हैं, ठीक है, अब आप शादी में, आपको अवसर मिला है कि आपको परमेश्वर के वचन को क्या करना है, बांटना है, और आपको माइक दे दिया जाता है, और आप वहां पर क्या सुना रहे हैं? हैप्पी बर्थडे टू ला 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 ला, हैप्पी बर्थडे। समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है, अभी ऊपर से ही जा रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही बहुमूल्य है। हालेलुया। क्या है? बाइबल कहती है हर समय के लिए, हर एक अवसर के लिए, हर परिस्थिति के लिए एक वचन, एक संदेश और एक आवाज है इस बाइबल में। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक अवसर के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने एक वचन को देकर के रखा है, और इसी बाइबल में लिखा है अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही बहुमूल्य है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि मरीज के पास जाकर के शोक वाला वचन नहीं सुना देना। इस जीवन के बाद एक और जीवन है। बोलेगा तुम हमको बचाने आए हो या निपटाने के लिए आए हो? ठीक है कि नहीं? चंगाई के वचन की आवश्यकता है वहां पर। हालेलुया। अपने बगल वाले का हाथ पकड़ के जोर से हिलाइए। ऐसा नहीं करना। बीमार के पास जाके शोक संदेश नहीं सुनाना, चंगाई का संदेश सुनाना है। अब इधर वाले से पकड़ करके बोलिए, ठीक है? ऐसा नहीं करना। मैरिज में जाके मैरिज का संदेश देना है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, आइए अभी हम कुछ बातों को सीखेंगे, और आज कुछ वचनों को भी मैं दूंगा जो लिखवाऊंगा। ठीक है, उससे पहले, किससे पहले? उससे पहले थोड़ा सा हम इस अवसर को और इस माहौल को समझेंगे। क्या करेंगे? माहौल को समझेंगे कि हम अभी कहां पर हैं, हम अभी कैसे समय में हैं, हम अभी कैसे हालातों में हैं, अभी हमारे चारों ओर क्या चल रहा है। ठीक है, आप सबके पास मोबाइल है, ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है कि नहीं? सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, और सारे लोग पेपर भी पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल में पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग घर में पेपर पढ़ते हैं। बहुत सारे कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के द्वारा, या फिर हमारे आंखों से हम जो देख रहे हैं उनके द्वारा बहुत सारी बातें, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमारे और आपके सामने इस समय चल रही है। समझ में आ रहा है? आपको मालूम है कि हम कैसे समय में इस समय व्यतीत कर रहे हैं, कैसे समय में हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कब आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है तुम जिस घड़ी सोचते भी नहीं थे ना, उसी घड़ी में आऊंगा। इसका मतलब जिस घड़ी आप नहीं सोच रहे हैं ना कि यीशु मसीह आ जाएगा, उसी घड़ी वो आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तो मैंने कहा कि अवसर के लिए, है ना, हर एक अवसर का एक क्या है? संदेश है। ठीक है, तो आज परमेश्वर ने जो संदेश दिया है वो पाया जाता है न्यायों की किताब, न्यायों की किताब। उसका 3रा अध्याय, उसका 1, 2, 3, 4। न्यायों की किताब जो प्रकाशित वाक्य के बाद में है, और मत्ती रचित सुसमाचार के पहले पाई जाएगी। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जल्दी से पढ़ेंगे ना। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें और जान लें, अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल-हिर्मोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बोइयों को। ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इजराइलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी, उन्हें वे मानेंगे या नहीं। बस
थोड़ा सा रुकेंगे। देखिए, आज हम और आप प्रभु में हैं और यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को, यहाँ पर यदि हम इस चैप्टर को देखेंगे, इस 3रे अध्याय, 4थे अध्याय और यदि 5वें अध्याय को हम देखेंगे, तो पहला ही वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोगों को रहने दिया जो विषम परिस्थिति वाले और जो शत्रु के रूप में इन लोगों के बीच में पाए जाते हैं। शत्रु के रूप में इसीलिए क्योंकि ये इनके विरोध में हैं, ये इनके शत्रु हैं। आज हमारे दिमाग में, हमारे मन में बहुत बार ये विचार आता है कि हम तो किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में हमारे साथ बुरा क्यों किया जाता है, हमको बहुत बार नीचा क्यों दिखाया जाता है, हमको अपमानित क्यों किया जाता है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? देखिए, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है कि आज जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, सब कुछ वचन के अनुसार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे आसपास, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत सारी बातें क्यों आज हमारे परिवार के कुछ सदस्यों का छुटकारा नहीं हो पा रहा है? क्यों हमारे परिवार में, हमारे यदि 6 लोग हैं तो 6 में से 4 बच गए हैं, अभी भी 2 लोग हैं जो उद्धार को नहीं प्राप्त किए हैं? क्यों हमको व्यवसाय तो मिल गया है पर व्यवसाय में बढ़ोतरी नहीं है? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? देखिए, बहुत बार हम मसीह से जुड़े रहते हैं, हम मसीह के अनुसार कार्य करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी बात, ऐसा कांटा, ऐसी एक बात हमारे जीवन में पाई जाती है जो हमको निर्बल करती है। हालेलुया। यहां पर इन लोगों के कैरेक्टर को यदि हम देखेंगे और आज इनके जीवन से हम कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर ने क्यों इन लोगों के बीच में क्या करके रखा हुआ है, कुछ ऐसे विरोधी लोगों को, कुछ ऐसे समस्या पैदा करने वाले लोगों को बरकरार रखा हुआ है। हेलो, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, पढ़ेंगे क्यों। पहला वचन, इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया। बस थोड़ा सा रुकेंगे। पहली चीज यहां पर देखेंगे, ये जितने भी लोग अभी यहां पर बचे हैं वो कौन है जो अभी तक लड़ाई को लड़े नहीं हैं। युद्ध क्या होता है, युद्ध कैसे लड़ते हैं, इनको पता नहीं है। हथियार कैसे होते हैं, भाला कैसा होता है, तीर कैसे होते हैं और झिलम कैसी होती है। जितने भी हथियार युद्ध के लिए उपयोग किए जाते हैं उनमें से कैसा क्या होता है, कैसे किसको पकड़ा जाता है, कैसे टोप लगाया जाता है, इन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ऐसा लिखा है, इस्राएलियों में से कितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे। भैया, बहुत सारे लोग तो लड़े हैं, इजरायली लोग, राजा लोग लड़े हैं, मूसा लोग लड़े हैं, उसके बाद यहोशू और बहुत सारे लोग जिनकी गिनतियां नहीं है। लेकिन मूसा चला गया, इसके बाद जितने लोग आए, यहोशू भी चला गया। मूसा का भाई कौन था? हारून। सब चले गए। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो पीढ़ी बसते और उनके कुटुंब, उनके गोत्र, उनके कुल से निकल करके आए, ये वे लोग हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? यहां पर जो लोग मौजूद हैं वे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में युद्ध को देखा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे पढ़ेंगे। कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे, लड़ाई को पहले ना जानते थे, वे सीखे और जान ले। बस 2 चीजें। क्यों आज आपके जीवन में दुख है, क्यों आज आपके जीवन में परेशानी है, क्यों आज आपके हालात खराब हैं, क्यों आज परिस्थितियां आपके विपरीत पाई जाती हैं, क्यों आज हमको रोका जाता है, क्यों आज हमारे जीवनों में शत्रु लोग हम पर प्रबल हो जाते हैं। बहुत बार, हालेलुया, देखिए, शत्रु उठ सकता है, विजय नहीं हो सकता। ठीक है, शत्रु उठ सकते हैं लेकिन हम पर प्रबल, हम पर भारी और हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। समझ में आ रहा है?
या ऊपर, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्यों आज हमारे जीवनों में, आज हमारे आसपास ऐसी चीजों को रखा है, हम इस चीज को देख रहे हैं, और ये क्यों रखा हुआ है, क्यों ऐसी परिस्थिति है? दो कारण हैं परमेश्वर यहां पर बता रहा है। पहला कारण है वे सीखें, और दूसरा कारण है जाने। अपने बगल वाले का हाथ पकड़ करके बोलिए, ठीक है, उससे बोले, आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, अच्छी बात है, परमेश्वर ने इसीलिए रखा है ताकि आप युद्ध करना सीखें, आप लड़ना सीखें, और आप जाने। आज दो बात को हम यहां पर सीखेंगे। पहली चीज, क्यों आज हमारे जीवन में समस्या है, रुकावट है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, सताव है, जो कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना चल रहा हो सकता है कर्ज, हो सकता किसी प्रकार की बंदिश, हो सकता है आपके परिवार में कोई शराब पीता हो, या आपके रिश्तेदार में कोई शराब पीता हो, या वो आपके घर में लड़ाई को उत्पन्न करता हो, झगड़े को उत्पन्न करता हो, किसी भी प्रकार से यदि आज आपके जीवन में शत्रु, आप बोलेंगे भैया शत्रु है ना, यहां पर लिखा है शत्रु है ना, लेकिन आप ये सारी बीमारियों को गिनवा रहे हो, ये सारी रुकावटों को गिनवा रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी चीजें शत्रु शैतान के द्वारा आती हैं। हालेलुया। यदि आपके घर में परमेश्वर ने एक परिवार को जोड़ा है, और परिवार में यदि झगड़े और रगड़े हो रहे हैं, तो ये भी शत्रु शैतान का हाथ है। समझ में आ रहा है? यदि आपके परिवार में कोई एक भाई या कोई एक पिता या कोई भी एक व्यक्ति है जो शराब पी रहा है, ये भी निकल के शत्रु शैतान की ओर से आ रहा है। हालेलुया। आज हमारा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु हमारा शत्रु शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? दो चीजों को देखेंगे, क्यों आज हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में, हमारे पतियों में, हमारी पत्नियों में, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, ये वाला लाइन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है कि नहीं? दो चीजें हैं, और दो चीजें में से हम पहली चीज देखेंगे क्या है, किस लिए परमेश्वर ने इस तमाम चीजों को रखा है। पहली बात, ताकि हम सीखें। क्या सीखें? अभी बोले थे ना, बगल वाले को भूल गए, क्या बोले थे? ताकि आप युद्ध करना सीखें। देखिए, यदि आपके सामने शत्रु है, और एग्जाम्पल के लिए असली वाला शत्रु नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं। यदि मान लीजिए कोई तलवार भाला लेकर के आपके, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ऐसा करना नहीं है अपने को, ठीक है, यदि एग्जाम्पल के लिए आप इमेज करें कि आपके सामने कोई बंदूक लेकर के, या कोई तलवार लेकर के, या कोई एक तोप लेकर के आना थोड़ा कठिन है, ज्यादा हो गया ना, लेकिन बंदूक तलवार लेकर के और डंडा लठ लेकर के यदि आपके सामने आ गया, ठीक है, आपके सामने आ गया और आपको मारने ही वाला है, ठीक है, और आपको उसको जवाब देना ना आए, तो फिर क्या करोगे? एक ही चीज होगी, मार लो जितने मारना है। हालेलुया। देखिए, यदि हम संसार में देखें, और संसार के लोगों के साथ यदि ऐसा होगा, यदि जो प्रभु को नहीं जानते हैं, यदि मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले यदि ऐसी परिस्थिति आती थी, तो हमारे जो साथ में लोग रहते थे, सबसे आगे मैं और एक और डेविड नाम का भाई था, वो विश्वासी था। हम दो भाई आगे हुआ करते थे लड़ने के लिए, ठीक है, कहीं भी मारपीट होना हो, हम दो जन जरूर आगे रहते थे और सब लोगों को निपटा देते थे। वो लोग भले हथियार के साथ आते थे, लेकिन हम लोग को मालूम था कि इन लोगों को कैसे मारना है। समझ में आ रहा है? अब जरा सोचें, यदि हम लोगों को नहीं मालूम रहता था कि इनका डंडा छुड़ा करके कैसे इनको मारना है, इनकी तलवार छुड़ा करके इनको कैसे मारना है, या यदि ये मार रहे हैं तो हमको कैसे बचना है, यदि ये तमाम चीजें हमको नहीं मालूम होती, तो हमारा अंजाम क्या होता? समझ में आ रहा है? बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है, क्यों आपके जीवन में इन परिस्थितियों को रखा हुआ है, क्यों आज हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, ताकि आप पहली चीज सीखें। समझ में आ रहा है? हम लोगों को, यदि हमारे बीच में आज कोई, हमारे पास, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई तलवार और बंदूक लेकर के नहीं आ रहा, लेकिन हमारा दुश्मन है, हमको याद रखना है, शत्रु शैतान है, और वो अपने छोटे छोटे एजेंटों को भेजता है हमारे बीच में, हमारे परिवार में काम करने के लिए। क्या करने के लिए? काम करने के लिए, ठीक है। तो यदि आपके परिवार में
बीमारी वाला दुष्ट आत्मा आया, ठीक है, और आपके परिवार के किसी एक व्यक्ति को बीमारी हो गई, क्या हो गई? बीमारी हो गई। अब आप क्या करेंगे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? यदि एग्जाम्पल के लिए भैया बहुत अच्छे से मुस्कुराते हैं, ठीक है, यदि भैया के घर में किसी सदस्य को बीमार हो गए, ठीक है, किसी ना किसी की एक बीमारी हो गई किसी ना किसी प्रकार की, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं, बीमारी का भी नाम नहीं हम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए इनके परिवार में कोई बीमार पड़ गया, अब ये क्या करेंगे? ठीक है, यदि इनका पैसा किसी ने इनसे उधार लिया और इनका पैसा लेकर के वो भाग गया, अब ये क्या करेंगे? ये भी ऊपर से चला गया। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। चलिए, शिव भाई का यदि कोई पैसा, शिव भाई का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, यदि शिव भाई का पैसा यदि किसी ने ले लिया और यदि वो नहीं दे रहा है या गायब कर दिया है, तो मैं जानता हूं शिव भाई क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन निकालेंगे और परमेश्वर के वचन से क्लेम करेंगे और उससे लड़ेंगे कि जो पैसा शैतान ने निगल लिया है उसे तुझे उगलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आज आपके और मेरे पास ये हथियार है, तो आपको मालूम होना चाहिए हर परिस्थिति के लिए कौन सा हथियार है और कैसे काम में लाना है। हालेलुया। देखिए, बहुत बार दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, नशा और तमाम वो चीजें हमारे और आपके जीवन में इसीलिए आती हैं ताकि हम उनसे निपटना सीखें। अपने बगल वाले को बोलिए, थोड़ा हिला करके बोलिएगा। आपको हर परिस्थिति से जीतना आना चाहिए, लड़ना आना चाहिए। नहीं आएगा तो शत्रु शैतान आपको हरा देगा। हमारे रिचर्ड भाई ने क्या सिखाया था कुछ दिन पहले, किसी को याद है? दुख एक बाहर वाले और अंदर वाले दोनों के जीवन में आता है, ठीक है, एक विश्वासी और एक अविश्वासी के जीवन में, दोनों के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती, समस्या आती, बीमारी आती है, लेकिन अविश्वासी उस दुख के सामने घुटने टेक देता है और एक विश्वासी उसके सामने दुख घुटने टेक करके चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपको मालूम नहीं रहेगा कि इस बीमारी, भैया का बीमारी का एक और उदाहरण दिए थे ना, यदि भैया के घर में कोई बीमार पड़ गया है, तो जब भैया को मालूम ही नहीं रहेगा कि कैसे मैं यहां पर चंगाई के वचन को रिलीज करूं, चंगाई की बातों की तलवार को चलाऊं, बाइबल बताती है ये एक क्या है? तलवार है। क्या है? तलवार है ना। अब देखिए, इस तलवार को यदि आपको चलाने ही नहीं आएगा तो इसको रखने का भी क्या मतलब? इसीलिए परमेश्वर पहली चीज जो हमको सिखा रहा है वो ये है कि आप और हम सीखें उनसे लड़ना। ठीक है कि नहीं? समझ में? क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कभी युद्ध नहीं किया था। मूसा ने किया, यहोशू ने किया, और जितने बड़े बड़े लीडर थे उस समय इजरायलियों को कनान देश में लाने के लिए, उन सब ने युद्ध किया था, लेकिन इन लोगों ने युद्ध नहीं किया था। इसलिए परमेश्वर ने इनको सिखाने के लिए रखा है। 4-5 वहां पर नाम डले हैं, ठीक है, उन नामों पे नहीं जाएंगे हम। वहां 4-5 नाम डले हैं, इन लोगों को रहने दिया। काहे के लिए? सीखने के लिए। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? देखिए, यदि अंधकार है तभी उजियाले की कीमत है, यदि बीमारी है तभी चंगाई की जरूरत है, यदि बंधन में बंधा हुआ है तभी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आप स्वतंत्र व्यक्ति के पास जाकर के स्वतंत्रता का वचन नहीं सुना सकते। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आप जो ऑलरेडी छुटकारा पाया हुआ है, आप उसको उद्धार का संदेश नहीं सुना सकते। वो नहीं रिसीव करेगा, उसके ऊपर से चला जाएगा। यदि मैं यहां खड़े होकर के आप लोगों के सामने, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, उसने हमारे और आपके लिए पापों को अपने ऊपर, आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, वो आपके लिए और हमारे लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, आपके ऊपर ही से चला जाएगा। बोलेगा हम तो जानते हैं, हम उद्धार पा लिए, हम तो खुद लोगों को सिखाते हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है कि नहीं? तो आप और हम, हर एक व्यक्ति को हर एक परिस्थिति से लड़ना आना चाहिए। अपने बगल वाले को बोलो, आना चाहिए। युद्ध जीतना आना चाहिए।
आप यदि नहीं लड़ेंगे, नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे। परंतु याद रखिए, परमेश्वर आपको हारा हुआ नहीं, विजय देखना चाहता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्यों बहुत बार हमारे जीवन में दुख और तकलीफ कायम रहती है? क्योंकि हम उनसे लड़ना नहीं जानते। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। पहली चीज यहां पर है कि वे लोग क्या करें, उसके आगे पढ़ेंगे। पहली चीज कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे, हाँ, वे सीखे और जान ले। बस दूसरी चीज जो मैंने बताया, वे लोग जान लें। अब क्या जानना है? लड़ना तो समझ गए कि परमेश्वर ने इस वजह से दुख को रखा है, तकलीफ को रखा, परेशानी को रखा है, इन तमाम चीजों को रखा है ताकि हम सीखें। लेकिन एक और चीज यहां पर है, उसके आगे बना है और। क्या लिखा है? बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, हिला करके बोलिएगा। सिर्फ जीतना ही काफी नहीं है, जानना भी जरूरी है। देखिए, युद्ध के बाद कहानी समाप्त नहीं हो जाती। युद्ध के बाद कहानी समाप्त नहीं हो जाती। आप विजय एक बार हो गए हैं, लेकिन आपको बार बार होना है। क्या होना है? बार बार होना है। हो सकता है भैया के घर में बीमारी से आजादी हो गई, कर्ज से आजादी हो गई, उन्होंने उससे छुटकारा पा लिया, वो बीमारी के ऊपर विजय हो गए। ठीक है, वो कर्ज के ऊपर प्रभुता कर ली, उन्होंने विजय को हासिल कर लिया, कर्ज उनके परिवार से समाप्त हो गया। मौत की जो बात आई थी, उन्होंने मौत को भी हराकर, उस नेगेटिव थॉट्स को हटा करके आज वो एक अच्छे आनंद से हंसते और आराधना कर रहे हैं। इसमें भी विजय हो गए। लेकिन इसमें कहानी खत्म नहीं होती। बगल वाले को बोलेंगे थोड़ा हिलाकर, पिक्चर अभी बाकी है, जिंदगी अभी बाकी है। हर कदम पे आपको जीतना है, आपको जीतना है। ठीक है, उसके लिए बोलिए बोलिए बोलिए, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। अब क्या जानना पड़ेगा? बस रुकेंगे थोड़ा सा। क्या जानना पड़ेगा थोड़ा सा मैं बता करके एक और वचन पढ़ेंगे, निकाल करके रख लेंगे जब तक। भैया मेरे को उठा करके अपनी गोद में उठा लीजिए। ठीक है कि नहीं? चलिए, और कौन उठा सकता है मेरे को? ठीक है, मान लीजिए मैं साहिल भैया से बोलता हूं कि विशाल भैया से बोलता हूं कि भैया मेरे को उठा करके अपने यहाँ कंधे में ना यहाँ का एक राउंड लगवा दो, बस मुझे बहुत अच्छा, मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है कि नहीं? विशाल भैया सीना कितनी तेजी से जोड़ेगा यार, लगभग 70-80 के तो होंगे जी। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? देखिए, उनकी क्षमता, मैं समझता हूं कि 70-80 किलो का आप नहीं उठाते होंगे, नहीं उठा पाएंगे, है ना? नहीं उठा पाएंगे, है ना? लेकिन किसके अंदर कितनी ताकत है ये कब पता चलेगा? जब ये, लेकिन भले ये बोल रहे होंगे कि नहीं उठा पाते, लेकिन फिर भी मन में शंका होगी कि मैं लास्ट कितना उठा सकता हूं, है ना? भैया 70 के होंगे, यदि 50 के होंगे तो जरूर उठा लूंगा, 40 के होंगे तो अरे जरूर कंधे में उठा करके पूरा घुमा दूंगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? देखिए, जब तक आपको मालूम नहीं होगा, जब तक आप जानेंगे नहीं कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप विजय होने में असफल हो जाएंगे। इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है कि सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात कि वे सीखें कैसे अपने शत्रुओं से निपटना है, कैसे अपने हालातों के सामने खड़े रहना है, कैसे हालातों को बदल देना है, कैसे एक पानी एक बहाव में बह रहा है, हमको उसके विपरीत में आकर के खड़े होना है। हालेलुया। पहली चीज परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है इन तमाम परिस्थितियों से लड़ना और कैसे विजय होना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको और हमको जानना है कि आपके अंदर कितना डायनामाइट भरा है। ठीक
ठीक है कि नहीं? मैंने एग्जाम्पल बताया, यदि मैं विशाल भैया से बोलूं कि मुझे उठाओ, लेकिन विशाल भैया थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, नहीं भैया 70-80 लगभग होगा, ठीक है? यदि मैं इन्हीं विशाल भैया से बोलूं कि हमारे नातान को अपने कंधे पर उठा करके यहाँ का पूरा राउंड लगाओ, तो उछल करके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे भैया 1 नहीं 10 लगा दूंगा, 1 नहीं 10 लगा दूंगा, और मैं बोलते ही रह जाऊंगा और वो उठा करके घुमाना शुरू कर देंगे। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आपको मालूम होना है आपके अंदर क्या है। आपको जानना है कि आप विश्वास के कौन से शिखर पे खड़े हुए हैं। जल्दी से पढ़ेंगे अब, जो निकाल करके रखिए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, हाँ, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। बस ध्यान से सुनिए, यहां पर इन लोगों का जो विश्वास है वो किस लेवल पर है, ये यहां पर हम थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हम अपने जीवन से सीखेंगे। यहां पर जब इन लोगों ने देखा कि 4-5 जातियां हम पर राज और शासन कर रही है, और सबसे बड़ी चीज इनकी जो आंखें, इनकी जो नजरें गई, वो कहां पर जाकर के गई? 900 रथ के ऊपर। कहां पर गई? देखिए, पुराने समय में 1 रथ रखना, 2 रथ रखना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और जब लोहे के रथ हो, तो लोहे के रथ की यह खासियत रहती थी कि रास्ते में पत्थर हो या कीचड़ हो या ऐसे कोई भी उबड़ खाबड़, अपन चलते हैं तो क्या ब्रेकर हो, है ना, ब्रेकर हो या पत्थर हो, कुछ भी हो, कैसी भी रोड हो, चढ़ाई हो या नीचे ढलान हो, कैसी भी राह हो, वो क्या होते हैं? उस लोहे के रथ उन पर आराम से चल देते हैं। समझ में आ रहा है? यहां पर इन लोगों ने दृष्टि किया, नजरें किया, कहां पर किया? शत्रु की ताकत पर। शत्रु के पास जो सामर्थ्य थी, शत्रु के पास जो पावर थी, उनका जो बल था, उनकी जो शक्ति थी, जिसके बल पर वो 900 रथ लोहे के। आप जरा इमेज करें कि यदि 900 रथ यहां पर खड़ा करना हो तो कितना बड़ा रैली और कितना बड़ा जुलूस कहां तक जाएगा, है ना? अपने अपने हिसाब से सब लोग इमेज करिएगा आज घर जाकर के, ठीक है? और ऐसे समय में परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अब भी पढ़ा हमने, अरे प्रार्थना कर रहे हैं। वहां लिखा है, क्या लिखा है? 4:3 में, तब इज़राइल ने यहोवा की दुहाई दी। आपको मालूम है, बार बार परमेश्वर से दुहाई देना अपने लिए, विपत्ति के लिए, परेशानी के लिए, तकलीफ के लिए। आपको मालूम है, रिचर्ड सर ने एक बार सिखाया था कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बार बार दुख तकलीफों के लिए परमेश्वर के पास जाएं। निर्गमन की किताब से उन्होंने बताया था कि वहां पर मूसा को बोलते हैं, हे मूसा, तू क्यों मेरी दुहाई देता है? जा और आदेश दे, जा और ऐसा कर। हालेलुया। मूसा के अंदर वो तमाम चीजें थी, लेकिन मूसा जानता नहीं था। जब परमेश्वर ने बोला कि जा, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, जा आदेश दे, उसके बाद क्या हुआ था आप सब जानते हैं। परमेश्वर के जलाल को वहां पर क्या हुआ था। हालेलुया। इसीलिए पहली चीज हमको लड़ना सिखाए, दूसरी चीज हम जाने कि हमारे अंदर क्या है। हालेलुया। हमारे अंदर कितनी ताकत है, ठीक है कि नहीं? इन लोगों ने अपनी नजरों को उठाया और लगाया शत्रु की पावर, शत्रु की ताकत पर। हालेलुया। एक चीज इनके जीवन से हमको और आपको सीखना है, हमको कभी भी इनके समान शत्रु की ताकत को बड़ा नहीं समझना है, शत्रु की पावर के ऊपर दृष्टि नहीं करनी है। उसके ऊपर जो शासन कर रहा है, उसके ऊपर जो राज्य कर रहा है, आपका और हमारा परमेश्वर, जो आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, अभी ऊपर से गया, अभी समझ में आएगा। 1-2 वचन और पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? इसी न्यायों की किताब 5 अध्याय 4-5 वचन को। हे यहोवा, हाँ, जब तू सेईर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी, हाँ, और आकाश टूट पड़ा, हाँ, बादल से भी जल बरसने लगा। हाँ, यहोवा के प्रताप से पहाड़, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीने पिघल कर बहने लगा। बस इसका 20 वचन और पढ़ेंगे। 20। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, हाँ,
वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। बस इसको दोबारा पढ़ना है, लेकिन बाद में ध्यान से सुनिए। कहां से लड़ाई हो रही है? पढ़ेंगी दीदी? हाँ। आकाश की ओर से लड़ाई हो रही है। लड़ाई शत्रु के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने शत्रु है, ठीक है, लोहे के रथ हैं, लेकिन लड़ने के लिए परमेश्वर का उपाय देखिए। इन लोगों के पास एक तो लकड़ी नहीं है, एक तो भाला नहीं है, एक तो तलवार नहीं है। प्रार्थना कर रहे हैं। लड़ाई कहां से शुरू हो रही है? 20 वचन को फिर से पढ़ेंगे। आकाश की ओर से भी, आकाश की ओर से, परमेश्वर की ओर से, हाँ, आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई। हाँ, वरन तारों ने भी किसके लिए लड़ रहे हैं? तारे लोग, देखिए, तारे लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं कि मुझे ये जगह चाहिए या मुझे वो जगह चाहिए या मुझे वहां जाना है या मुझे वहां जाना है, परंतु कहां किसके लिए लड़ रहे हैं? वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। किससे लड़ाई करी? जो आपके सामने, जो इन लोगों के सामने एक दीवार, एक रुकावट, एक मुसीबत और एक सर दर्द बन करके बैठा है। हालेलुया। आज आपके सामने, ध्यान से सुनिए, यदि आज आपके सामने किसी भी प्रकार का सर दर्द, मुसीबत, परेशानी, सर दर्द का मतलब ये वाला दर्द देता है, वो वाला भी यदि किसी भी प्रकार का तू सेईर से निकल चला। हाँ, देखिए, परमेश्वर निकल गया लड़ने के लिए। परमेश्वर खड़ा हो गया, परमेश्वर निकल करके चल रहा है। और क्या हो रहा है? जब तूने एदोम